आदमी पार्टी ने शनिवार को रीवा जिले के सूरवीरों की गांव सूरा मनीगवा से मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी नेता पंडित उमेश त्रिपाठी ने किया, जिन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। ग्राम सूरा ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, जहां देश के पहले नेत्रहीन सांसद स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री ने रीवा महाराजा मार्तल सिंह और रीवा महारानी प्रवीण कुमारी सिंह को चुनाव में पराजित किया था। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इस सभा में ग्रामीणों की बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग उपस्थित रहे। पंडित उमेश त्रिपाठी ने जनता से सीधे संवाद कर विकास एवं जन सरोकार पर चर्चा की। अमोखर में सेवा कार्यक्रम, 500 से अधिक बुजुर्गों को कंबल वितरण। रविवार को अभियान का अगला चरण देव तालाब विधानसभा के प्रथम विधायक राघवेंद्र सिंह तिवारी के ऐतिहासिक ग्राम अमोखर में कामधेनु मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ। इसमें 500 से अधिक बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम में गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को कंबल वितरित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मऊगंज जिला अध्यक्ष भोला भारती, पूर्व जिला प्रवक्ता रीवा नीरज तिवारी, विजय प्रताप सिंह, शिवशंकर गौतम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वास्थ्य दीजिए कि हमारी बीमारी में भटकना न पड़े। पता चला मऊगंज गए, मऊगंज से रेफर रीवा, रीवा से रेफर नागपुर, बनारस, ये न करना पड़े। वो सुविधा हमारे मऊगंज में, हमारे गांव में मोहल्ला क्लिनिक जो बनती थी, वो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली से चालू हुई थी, हम आपके गाँव में भी बन सकती है कि छोटे मोटे उपचार के लिए आपको भटकना न पड़े। मांगना है तो आप इनसे ये चीजें मांगिए कि आप बिजली मांगिए, सड़क मांगिए, तब तो जाके देश का विकास होगा, आपका विकास होगा। और नहीं तो ये 1200-1500 रुपए दे के इसी तरह से आपको बरगलाते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे। अब वो पैसा अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, हम आज यहाँ बैठे अपने जेब से दे रहे हैं, वो अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। वो सरकार का, हमारा, आपका पैसा है। वो बीजेपी का नेता कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा। ये सिर्फ आपको पागल बनाएंगे बीजेपी के, अपने पिताजी के घर से लाते हैं। इनसे पूछे नहीं कि ये पैसा किसका है। हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स का पैसा ये मुफ्त में बांट रहे हैं। भारत देश को पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक नंबर का कर्जदार यो बना चुका है भाजपा सरकार ने, जब से मोदी सरकार आई है। अकेले मोदी का खर्चा करोड़ों में है, अकेले एक दिन का, अकेले। ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको लड़ाएंगे। हम विनती करने आए आपसे कि एक बार कोई, जब तक आप वोट नहीं दोगे तब तक आपके चरणों में पड़े रहेंगे। अब वोट लेके जब आप निकलने लगोगे तो कोई हालचाल नहीं पूछता, मैं इतना ध्यान रखना। अब 5 साल आप अपने माथा पीटते रहोगे और उसमें उनका दोष नहीं है। एक बार आप कम से कम पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी चुनना चालू कर दीजिए, जो देश के आपके इस बारे में सोचे, उस दिन आपका विकास होना चालू हो जाएगा। आप सबसे कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, कि आप पैसे पे एक दिन का मुर्गा दारू आप कितने साल खा लोगे? आप बताओ, क्यों उस समय आप पगला जाते हो? क्यों उस समय आप मुर्गा दारू में चले जाते हो? एक वोट देना वो बहुत महत्वपूर्ण वोट है। उस वोट से आपके 5 साल का भविष्य निर्धारित होता है, और वही वोट आप 5 साल जूता मार के काम करा सकते हो। ये अगर ताकत उस वोट की है। पर जब आप बिक जाओगे, जब उनसे पैसा ले लोगे, तो आप उनसे जवाब नहीं मांग सकते हो। वो कह देंगे कि आप तुम्हारे वोट की कीमत पहले ही दे चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आऊँ, दुनियादारी चलती रहेगी, पर आप जो भी पंच चुनो, सरपंच चुनो, विधायक, सांसद, एक बार देख के चुनो कि ये है लायक, ये पढ़ा लिखा है, ये हमारे बीच में आ सकता है, मेरे दुख दर्द में खड़ा हो सकता है, मेरे साथ बैठ सकता है, उसको चुनो। फिर आप देखो आपका क्या होता है। आप नहीं अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर इतना ही है कि आपसे दोबारा मुलाकात बहुत जल्द फिर होगी। हम आते रहेंगे और आपकी सेवा में, कोई विधायक हो, कोई न वोट मांगने आए, हमारा ईश्वर ने हमें दिया है, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा में तत्पर रहें। और जब भी आप बुलाओगे, जिस रूप में बुलाओगे, आपका ये बेटा आपके बीच में हाजिर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अभियान चल रहा है। आज उसी कड़ी में ग्राम अमोखर की धरती पर आज हमारे आम आदमी पार्टी का पदार्पण हुआ, और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की पब्लिक को, जो अपना अमूल्य समय देकर हमारे आम आदमी पार्टी परिवार में आज समय दिए। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश के
कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और संघर्षशील पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश प्रसाद त्रिपाठी जी बैठे हैं। मैं उनका तहे दिल से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे जिला कार्यकारिणी के कई सदस्य बैठे हुए हैं। मैं उनका हम लोगों को जो प्रदेश के 51 लोगों की कोर कमेटी बनाई गई है और उनको टास्क दिया गया है कि आप मध्य प्रदेश में कहीं भी कार्यक्रम करिए, 10 कार्यक्रम करिए जिसमें 200 से ऊपर की उपस्थिति हो। और मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान नाम दिया गया है कि इनको सबको अपनी बात जनता के बीच में रखिए और जनता को बताइए कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मिलके और आप जनता को ठगने का काम कर रही है। उसी टास्क के तहत हम बिल्कुल यहाँ पर आज अमोखर में, कल सूरा में था, आज अमोखर में है, 5 तारीख को बहरा डाबर में है। इस तरह से हमारा कार्यक्रम पूरा नवंबर और दिसंबर के महीने में लगे हुए हैं, तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को एक मंच पे लाना और जागृत करना और भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से बाहर निकालना, क्योंकि इन्होंने बहुत शोषण किया है। ये आज भी उभर नहीं पाए हैं। आज भी इनके मानसिकता को भाजपा और कांग्रेस जो है टोटल दोहन कर रही है। आज गांव में देखिए न शिक्षा की कोई व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, किसी भी चीज की, बिजली तो आती कम है जाती ज्यादा है। पर जब चुनाव आएगा तो आपस में लड़ा के और कुछ न कुछ इनको लॉलीपॉप दे के और जो इनका वोट हासिल करने के बाद 4 साल फिर के देखती नहीं है, उस पर माने इनको जागृत करने के लिए हम निकले। इस समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी फसल नष्ट हो गई है। जी। इस पर क्या कहेंगे? कल ही हमारी जो है बात हुई है और माननीय कलेक्टर साहब से भी बात हुई है और उन्होंने कल का सोमवार का हमको मिलने का भी टाइम दिया है। मैं अपने प्रतिनिधियों के साथ जाऊंगा और उन्होंने कहा है कि वो हमारी जानकारी में है, ये वर्षा और ओलावृष्टि से जो धान की फसल बर्बाद हुई है, इसका मुआवजे के लिए हम लोग मांग करेंगे और कदम उठाएंगे।